सरस्वत्यै नमः। श्रीरामचरितमानस विमल कथा करऊं चित लाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हरसाय। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी शंभु नारायण नारायण नारायण
शंभो नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरी रहा छाहू। भगवान का विवाह माँ पार्वती के साथ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा पानी ग्रहण जब कीन महेशा। माँ के साथ जब पानी ग्रहण भगवान का हुआ तो जितने भुवन हो, गोस्वामी जी ने कहा वैसे कहने के तो 14 भुवन हैं, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है, हो सकता है और भुवन हो। तो गोस्वामी जी कहते सकल भुवन भरी रहू छाहू हर गिरिजा कर भयऊ विवाहु। भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती के साथ हो गया। माता की तपस्या सफल हुई, भगवान को भक्ति देवी का सानिध्य मिला, क्योंकि माँ दुर्गा कौन है? साक्षात भक्ति है और भगवान क्या है? भव है। गही गिरी सकुश कन्या पानी और भवही समर्पी जानी भवानी। महाराज हिमालय ने कुश और कन्या, कुश लिया, कन्या का हाथ पकड़ा और भगवान शंकर के हाथ में भवही समर्पी जानी भवानी। गही गिरी से कुश कन्या पानी। ये कथा गुरुजी कल यहाँ तक समाप्त, विराम पर कथा हुई। और अब महाराज हिमालय ने विवाह के उपरांत अन्न कनक भोजन भरी नाना और दाई जदीनन जाई बखाना। स्वर्ण से घर भर दिया, लेकिन अब महाराज के पास घर हो तब तो स्वर्ण ले जाएं, कहाँ ले जाएं, रखें कहाँ? तो बाबा ने क्या किया? अपने भूत प्रेतों में, देवी देवताओं में सब लुटा दिया, केवल माँ का हाथ पकड़ा बस, और कुछ नहीं। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। महाराज आपको क्या दे? आप तो पूर्ण काम है, जिसको कोई कामना न हो उसको आदमी कितना भी देगा उसे सब स्वीकार है, क्योंकि महाराज के पास कोई कामना नहीं है। का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। महाराज हिमालय ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। प्रभु कृपा सागर ससुर कर परितोष बहुभांति कियो। भगवान शंकर ने महाराज हिमालय को उठाया, तब तक देखते क्या हैं? पुनि गहे पद पाथो जमैना प्रेम परिपूरन हियो। माँ मैना जो भगवान की क्या है? सास है। भगवान के चरण पकड़ कर कहती क्या है?
नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकिरी करे, क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरदेव। महाराज मेरे जो पार्वती है, हाँ, मेरी पुत्री पार्वती को अपने घर की दासी स्वीकार कीजिए। पत्नी तो स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है महाराज, आप अपने घर की दासी स्वीकार कीजिए। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे, और क्षम्यहु सकल अपराध। अब महाराज आपका बड़ा अपमान हुआ, मैंने आपका अपमान किया, लेकिन अब उसकी क्षमा याचना करती हूँ, और अब मुझे वरदान दीजिए कि किसी भी प्रकार से मेरे अपराध को आप मन में नहीं रखेंगे। अब ससुराल में बाबा सास को समझा रहे हैं। बहुविधि शंभु सास समुझाई, माँ को बहुत भली प्रकार से समझाया। और गवनी बहुरी, और जब भगवान ने समझा लिया माँ को, तो माँ उठी और बेटी की विदाई करनी है ना, तो गई घर में, और पार्वती जी को गोद में लिया। लेऊ छंग सुंदर सिख दीनी, अपनी गोद में बैठाकर समझाती क्या है, करहु सदा शंकर पद पूजा। भगवान शंकर कोई सामान्य मनुष्य नहीं है पार्वती। करहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देवन दूजा। स्त्रियों को जब तक उसका पति जीवित है किसी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। माधव, दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्य धनो पीवा। दुर्भग भाग्य से हीन हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोग के वशीभूत हो, फिर भी अपने स्वामी की सेवा ही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। किसी देवता के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग धनो पिवा, स्त्री भिन्न हातव्यो लोक सुभिर पात की। अगर ऐसे पति का भी अपमान करती हैं स्त्रियां, तो उनको क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं वहाँ, ऐसे हूँ पति। माँ समझाती हैं कौन? अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी समझाती हैं जानकी जी को कि पति कैसा भी हो, बस शराबी कबाबी न हो, उसके लिए भगवान ने छूट दिया है। शराबी कबाबी हो तो उसको मार के ठीक करो, है ना, उसको मार के ठीक करो। तो कहने का मतलब, कहने का अर्थ ये है, आप माँ पार्वती के जीवन से, चरित्र से सीखने वाली चीज है। क्या? माँ ने कहा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। और माँ ने अपनी पुत्री को गले लगाया व्याकुलता में और कहने लगी, कतबी श्री जी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने हूँ नाही। स्त्रियों के जीवन में स्वप्न में भी सुख नहीं होता।
और सत्य बात यही है, दिन भर बेचारी काम करते करते थक जाती हैं। कोई आएगा तो यही निकालेगा कि अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। दिन भर उनका समय किसमें बीतता है? काम करते। जब छोटी रहती हैं तो पिता के अंडर, जब युवा होती हैं तो पति के निर्भर, वृद्ध होती हैं तो पुत्र पर निर्भर। कभी उन्हें स्वतंत्र रहने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं, कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने नाही। ये पराधीन, स्वप्न में भी सुख नहीं होता इनको। तो गोस्वामी जी ने कहा कि माँ की विदाई एकदम चलने को तैयार हैं। सबसे माँ भवानी मिल भेंट कर हो गई। और जब अपनी माँ के पास आई, जब माँ रानी मैना के पास आई, तो सकल नारी मिली भेटी भवानी, और जाई जननी उर पुनि लपटानी। सकल नारी मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। अपनी माँ के गले जब मिली है माँ, तो फिर छुड़ाने वाले भी जाई जननी उर पुनि लपटानी। किसी प्रकार से भगवान शंकर के पास माँ पार्वती भवानी को ले जाया गया और फिर महाराज हिमालय पहुँचाने गए कुछ दूर। और वहाँ पर भगवान शंकर ने अपने ससुर को बहुत प्रकार से समझाया। और तब महाराज हिमालय लौट कर आए। और आए जब, तो जितने कार्य करने वाले थे, गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया दिया कि विवाह में जितने कार्य करने वाले थे, जिनका तंबू टेंट बर्तन आया था, उनके लिए पैसा रुपया चाहिए न, तो महाराज ने सबको हिमगिरी ने क्या किया? सबको विदा किया। आदर दान विनय बहुमाना, और सब कह विदा की नहीं मवाना। किसी से महाराज ने हाथ जोड़िया, ब्राह्मणों से हाथ जोड़िया, महाराज आपको क्या दक्षिणा हम दे पाएंगे? आपने मेरी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करवा दिया, तो आपको हम क्या आपको उपकार का बदला हम नहीं दे सकते। तो किसी का सत्कार किया, किसी का आदर दान, किसी को दान दिया, याचक जितने थे, और किसी से हाथ जोड़ी विनय, और किसी का सम्मान किया, सबको विदा किया महाराज ने। और इधर का काम समाप्त हुआ। और बाबा पहुँचते कहाँ? कैलाश पर्वत पर। भगवान अपने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं क्या कि विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ माँ भवानी को लेकर भगवान अब घर रहे, तब तो माँ को घर के अंदर ले जाएं, घर है ही नहीं है। और जितना सामान पाए हैं हिमालय राज के यहाँ, सब लुटा के आए हैं, सब देकर आए हैं। रहे कहाँ? बट वृक्ष के नीचे माँ को ले जाके बैठाया। जरा देखिए माँ कहाँ से आई हैं? हिमालय राज के राजमहल से। और आके बैठी कहाँ है? बट वृक्ष के नीचे, ससुराल में। आकर माँ को बैठाया भगवान ने। लेकिन माँ इतनी खुश हैं, क्यों? क्योंकि भवहीं समर्पी जानी भवानी। क्योंकि ये जो भवानी है, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। भगवान शंकर चाहे जहाँ रहें, माँ वहीं रहेंगी, और किसी प्रकार का नहीं। जब वही शंभु कैलाश ही आए,
असुर सब निज निज लोक सिधाए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए, बचे कौन? भगवान शंकर के गण और भगवान शंकर और मां पार्वती। जब ही शंभु कैलाश ही आए, और सब देवता जितने बाराती थे सब कैलाश को छोड़कर चले गए। और भगवान शंकर करही विविध विधि भोग विलासा, और गगन गणन समेत बसही कैलासा। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। भगवान कैलाश पर्वत पे अपने गणों के साथ रहते हैं और हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। भगवान शंकर बहुत दिनों तक विहार किए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती कितने सुंदर हैं। गोस्वामी जी लिखना चाहे तो उन्होंने कहा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, और तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। कि अपनी माँ की सुंदरता का बखान कोई नहीं करता। ये जगत माता पिता हैं, मेरे माता पिता हैं, और भगवान शंकर कितने सुंदर, माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, इसका बखान मेरी कलम से हो नहीं सकता और मैं कर भी नहीं सकता, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि माँ की सुंदरता का बखान बच्चे नहीं करते। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारन करऊं कहूँ बखानी। बहुत दिन बीत गए और तब करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा, और तारक असुर समर जही मारा। तारकासुर को मारने वाले भगवान श्याम कार्तिक का जन्म हुआ कैलाश पर्वत पे। देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ और भगवान के पुत्र श्री श्याम कार्तिक महाराज देवताओं की सेना के सेनापति बने और तारकासुर को मार के समाप्त किया। बोलो श्याम कार्तिक भगवान की जय। तो षडानन नाम है इनका, और युद्ध क्षेत्र में तारकासुर को मारा, देवताओं का कार्य पूर्ण हुआ। इनका जन्म कैसे हुआ? पढ़ लीजिए ना, भागवत ले लीजिए। तो वो भागवत की कथा आएगी गुरुजी, तो भागवत कहेंगे तो कहेंगे। गोस्वामी जी ने जिस मर्यादा का पालन किया है मानस में, उसी मर्यादा को लेकर हम चलेंगे। गोस्वामी जी बस यही कहे कि जब खड़ानन जी का जन्म हुआ तो पूरे सृष्टि में आनंद का संचार हो गया, देवताओं का कार्य सफल हुआ, देवता बड़े प्रसन्न हुए, तारकासुर मारा गया और षडानन महाराज का यश पूरी सृष्टि में फैल गया। अब अगर कहे कि अगर षडानन के कर्म की बात करें तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी और भगवान की कथा छूट जाएगी, इसलिए षडानन महाराज की कथा को यहीं विराम दिया और देखा भारद्वाज ऋषि की ओर याज्ञवल्क्य जी ने कि जब भगवान की कथा सुनकर बैठे बैठे सुन रहे हैं तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखा कि भारद्वाज जी के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। क्या हुआ महाराज? पूछा याज्ञवल्क्य ने, भारद्वाज क्या बात है? पूछा महाराज आपने भगवान शंकर की जो कथा सुनाई न, मेरे रोम रोम से भगवान की भक्ति प्रस्फुटित हो गई। नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी, नयनों में नेत्रों में
अश्रु भर गए, रोम खड़े हो गए भगवान के। ओ भगवान ने तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। अरे भरद्वाज जी, आपके साथ सत्संग करके तो मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे संतों के साथ सत्संग करने का जो लाभ मिला वो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जैसे सत्संग करने वाले अगर संत मिल जाए तो मेरे ज्ञान का भी उपयोग हो जाता है। इसीलिए भारद्वाज जी एक बात कहूँ? बोलिए महाराज, बोलिए। बोले भगवान शंकर की कथा आपको सुनाई। बोले हाँ महाराज, मैं तो राम की कथा पूछ रहा था और आपने भगवान की कथा, शंकर जी की कथा सुना दी। मैं तो श्री राम की कथा आपसे पूछ रहा था कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मेरा प्रश्न तो ये था कि राम कौन है, और आपने भगवान शंकर की कथा सुना दी। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, और तेरा मही सपने हूँ न सोहाई। भगवान शंकर के चरणों में जिसको प्रेम नहीं है वह व्यक्ति भगवान शंकर को, भगवान श्री राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बिनु छल विश्व नाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण येहू। राम के भक्त का यही लक्षण है कि उसे सबसे ज्यादा प्रेम भगवान शंकर में होना चाहिए। राम भक्त जो है उनको सबसे, राम से ज्यादा प्रेम किसमें होता है? भगवान शंकर में होता है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, तेरा मही सपने हूँ न सोहाई। राम को वो व्यक्ति स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता जो राम का तो भक्त हो लेकिन भगवान शंकर का भक्त न हो। इसलिए अगर राम की भक्ति करनी है, श्री राम को प्राप्त करना है, तो पहले महादेव के चरण शरण में जाना ही पड़ेगा, और वो भी छल रहित। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण येहू। ये राम के भक्त का यही लक्षण है। इसीलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, इसलिए भरद्वाज मैंने आपको पहले भगवान शंकर की कथा सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। और सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप वास्तव में श्री राम की कथा सुनने योग्य हैं। मैं तो आपका मर्म देख रहा था कि क्या आप राम की कथा सुनने के हकदार हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको श्री भगवान महादेव की कथा अच्छी नहीं लगेगी तो आपको राम की कथा में आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले मैंने आपको भगवान शंकर की कथा सुनाई और फिर कहा महाराज और भगवान की कुछ कथा। बोले चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का चरित्र कितना है? बोले 7 समुद्र देखा है। बोले ये एक बूंद के समान है। अगर 7 समुद्रों को गुण मान लिया जाए तो ये एक बूंद है भगवान शंकर के गुण का। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। और बरनई तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं मुझ जैसे गंवार को, मूर्ख को भगवान शंकर की कथा क्या आएगी?
क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की जो कथा है वो इतनी विशाल है कि सातों समुद्रों का जल एक बूंद के समान है। इनका भगवान शंकर की कृपा का एक बूंद के समान। इसलिए भगवान शंकर की कथा को विराम दिया। अब पूछे भरद्वाज, अब क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज, पहले तो प्रश्न का उत्तर ही आपने नहीं दिया, अब वही कथा आप सुनाइए। बोले ठीक है। भगवान शंकर पहुंच तो गए। अब सुनिए, मैंने जो भगवान शंकर से कथा सुनी, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भरद्वाज से, वो सुनो। जब इसी तरह से माँ ने प्रश्न किया बाबा से कि महाराज आप मुझे कथा सुनाइए श्री राम की, तो महाराज माँ भी प्रश्न करती हैं भगवान से। बोले माँ का प्रश्न सुनोगे भरद्वाज तो वैसा आएगा कि प्रश्न कैसा होना चाहिए, और उत्तर सुनोगे तो लगेगा कि उत्तर देने वाला कितना सुलझा हुआ होना चाहिए। क्या प्रश्न किया माँ ने? बोले एक दिन ऐसा है, भगवान शंकर बहुत दिनों तक जब विश्राम किए, एक दिन भगवान कैलाश पर्वत पर उस बट वृक्ष के नीचे गए। कैलाश पर्वत पर अनेक बट वृक्ष हैं और भगवान की सेवा करने वाले कौन कौन है वहाँ पर? सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। सुर किन्नर मुनियों का समूह, देव दानव भगवान की सेवा में से वहीं सब सत्कर्म करते हैं, वहां भगवान की सेवा करते हैं। भगवान एक दिन गए और देखा यहाँ इस वटवृक्ष के नीचे तो बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान गए वहाँ वटवृक्ष के नीचे बैठे और निज कर डासी नागरी पूछाला। अपने हाथों से भगवान ने बाघंबर बिछाया और सहज ही बैठे शंभु कृपाला। भगवान बैठे वहाँ। भगवान आज दिखते कैसे हैं? बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है शांत रस ही आज बैठा है। और भगवान लगते कैसे हैं? कौन किस प्रकार से भगवान बैठे हैं वहाँ? भगवान बड़ा सुंदर दिव्य वस्त्र पहन के भुज प्रलंब पट मुनिधन चीरा। भगवान के नेत्र सूर्य के समान तेजवान हैं, चरण कमल के समान सुंदर हैं और गरल कंठ की, गरल कंठ में शोभायमान है। बड़ा सुंदर दृश्य। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद छम चंद छवि भारी। ऐसा लगता है कि शीत ऋतु का चंद्रमा भगवान को और प्रतिष्ठित होकर उस सुंदरता को और बढ़ा रहा है। भगवान ने बड़ा सुंदर वेश बनाया है और बैठे हैं। इसी समय को माँ ने देखा, माँ पार्वती ने देखा। पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पही मातु भवानी। भगवान शंकर बैठे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। उसी समय माँ पहुंचती हैं। देखा पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही
मातु भवानी। जब माता को देखा पार्वती जी को, भवानी को, भगवान ने जानी प्रिया आदरयति कीन्हा और वाम भाग आसन हर्य दीना। जब सती जी को भगवान ने त्यागा था तो भगवान ने सती जी को सामने आसन दिया था। आज कहाँ आसन दिया? जानी प्रिया आदरयति कीन्हा और वाम भाग आसन हर दीना। बाएं भाग में स्थान दिया माँ को, और जब माँ वाम भाग में प्रतिष्ठापित हो गई, बैठ गई, तो बैठी शिव समीप मुस्काई। अपूर्व जन्म कथा चित आई। भगवान शंकर के पास जब बैठी माँ तो पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि कैसे भगवान ने मुझे त्याग दिया था। और जब वो बात आई तो आंखों में अश्रु आ गए। आज इतने दिनों के बाद भगवान के संग बैठने का आनंद माँ को। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की याद आ गई जब सती के स्वरूप में माँ जानकी का वेश बनाने के कारण बाबा ने माँ को त्याग दिया था। और उस कष्ट को और आज इस सुख की तुलना जब माँ करती हैं तो नेत्रों में अश्रु आ गए। और भगवान से कहने लगी, महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो सबसे सुंदर कथा संसार में है वही कथा माँ पूछना चाहती हैं। किससे? भगवान शंकर से, अपने स्वामी से। और पूछती कैसे हैं? महाराज एक बात बताऊं? बोल, पूछिए। एक बात आपसे पूछूं, बताएंगे महाराज? अभी कुछ बात बाकी है। अरे महाराज, राम का चरित्र जब देखा तो भ्रम हुआ, और जब कथा सुनी तो ऐसा लगा कि ब्रह्म यही है। लेकिन मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैंने वन में तो राम को देखा और राम की प्रभुता को भी देखा। मैंने कथा में कहा था कि जब सती माँ परीक्षा लेकर भगवान की चलने लगी तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया और चारों राम ही राम दिखाई पड़ने लगे। तो वन में प्रभुता तो मैंने भगवान की देखी, लेकिन महाराज ये अभी तक मेरी बुद्धि में नहीं बैठता। जो नृपत नयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोर। कि अगर महाराज वो ब्रह्म हैं तो स्त्री के वियोग में वन वन भटक रहे, ये तो देखा। और राजा के पुत्र भी हैं। जो नृपत नयत ब्रह्म किमी, अगर राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? और अगर ब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में, जानकी जी के वियोग में वन वन पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तो क्या ब्रह्म को ये पता नहीं है? और देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। महाराज महिमा उनकी देखा, देख चरित्र देखा, महिमा सुना, फिर भी मेरी बुद्धि में विश्वास नहीं हो रहा कि ये ब्रह्म है, क्या है? तो महाराज एक चीज आप आपसे पूछें, क्या आप जैसा स्वामी हो और मुझ जैसी ब्रह्म वाली आपकी पत्नी हो तो आपका धर्म होता है कि उस पत्नी को ब्रह्म से दूर कीजिए। क्यों? जासु भवन सुरतरुतर होई,
और सही की दरिद्र जनित दुख सोई। महाराज जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भी भूखा मरे, वो भी दरिद्र हो, क्योंकि कल्प वृक्ष का काम क्या है? कल्प वृक्ष का काम क्या कि आपके मन में जो इच्छा आई कल्प वृक्ष तुरंत प्रदान कर देता है, और आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जासु भवन सुरतरुतर होई, और सही की दरिद्र जनित दुख सोई। और एक चीज और महाराज, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जो वाराणसी में स्थित भगवान विश्वेश्वर हैं वो सारे संसार के मालिक। ऐसे काशी विश्वनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महाराज आपकी महिमा संसार में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपकी महिमा को नहीं जानता? आन जीव पांवर का जाना, कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। भगवान वेदों में आपको त्रिभुवन का गुरु कहा गया है। आप शंकराचार्य हैं, आप आचार्य शंकर हैं। आपकी महिमा का बखान वेदों में किया गया है। महाराज क्या आप मेरा ज्ञान नहीं दूर कर सकते? महाराज आपसे दो रिश्ते हैं मेरे। क्या? एक तो आप विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, और उस विश्व का एक जीव मैं भी हूं, तो मेरे नाथ हुए। संसार के नाथ होने के कारण भी आप मेरे नाथ हैं, और आप मेरे स्वामी हैं, इसीलिए आपका मेरा डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शशिभूषण असहृदय विचारी, हरहु मोह सर दात भारी। हे शशिभूषण, हे चंद्रमा से विभूषित मेरे स्वामी, आप मेरे अज्ञान को यथाशीघ्र दूर कीजिए प्रभु, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं और आपको मेरे भ्रम दूर करने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान ने कहा। भगवान अब मां पार्वती के प्रश्नों को का क्या पूछना चाहती हैं आप? बोले महाराज पहली बात तो ये कि जो ऋषियों मुनियों ने भगवान को, श्री राम को ब्रह्म बताया, वो कैसे बताया और क्यों बताया, उसकी कथा कहिए। मां पार्वती ने कुल 16 प्रश्न किए। भगवान शंकर से 16 प्रश्न किए। प्रत्यक्ष स्वरूप में मां ने पूछा कि यति आरती पूछऊं सुर राया, और रघुपति कथा कहु करी दाया। भगवान की कथा आप
कृपा करके कहने का कष्ट कीजिए। कौन कौन सी कथा कहनी है पार्वती? अरे प्रथम सो कारण कहू विचारी। पहला वो कारण बताइए महाराज कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? प्रथम सो कारण कहू विचारी। ये विचार पूर्वक कहिए महाराज कि भगवान तो निराकार निर्गुण है, ये सगुण साकार कैसे हो गया? कैसे महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में सदेह आ गए? तो प्रथम सो कारण कहू विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निराकार ब्रह्म कैसे आया? पुनि प्रभु कहू राम अवतारा। और बाल चरित पुनि कहू उदारा। महाराज राम का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? और भगवान का बाल चरित्र कैसा है? बाल चरित पुनि कहू उदारा। माँ पूछा पार्वती ने कि सुना है कि भगवान का बाल्यकाल बड़ा सुंदर बीता महाराज। बोले बस बाल्यकाल सुंदर बीता, उसके बाद का काल तो भगवान का बड़ा अकाल हो गया। बाल चरित पुनि कहू उदारा। और कहू जथा जानकी विवाही। माँ जानकी के साथ विवाह कैसे हुआ, कब हुआ? कहूँ जथा जानकी विवाही। और राजत जासो दूषण काहीं। भगवान ने अयोध्या का राज क्यों त्याग दिया? क्यों? बनबसी कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमी रावण मारा। महाराज किस प्रकार से वन में भगवान चले गए और वन में निवास करके अपार चरित्र किया। बनबसी कीन्हे चरित अपारा। कैसे ऋषियों मुनियों महात्माओं को साधु संतों को सत्संग का लाभ दिया, कैसे दर्शन किया। और महाराज सुना है कि जानकी जी का हरण भी हुआ और भगवान ने रावण को सकुल मारा। बहुरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम। और प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गमने निज धाम। प्रजा के समेत भगवान अपने परम धाम को कब गए और अयोध्या में महाराज कितने दिनों तक राज्य किया? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।